Hello everyone, myself साक्षी and I'm from Electrical Engineering Department. So स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। तो बेसिकली आज का जो क्लास रहेगा वो हमारा कोरोना का पार्ट 2 रहेगा। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया होगा कि कोरोना इफेक्ट हमने बताया था आपको ट्रांसमिशन लाइन का। तो ये जो क्लास है ये ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग AE एंड JE स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक SSC JE, RRB JE, ऑल स्टेट JE लाइक UP PCL, UK PSC, बिहार JE, राजस्थान JE, MP PGCL JE and all state JE examinations. Okay, and diploma students also watch these videos. Okay, so स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कोरोना इफेक्ट पढ़ाया था, तो उसी को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देन हम अपने आज के कोरोना के ही पार्ट 2 पे चलेंगे, जिसका नाम है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना। ओके, तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कोरोना ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको पार्ट 2 में आज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड उसके कुछ अदर टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक रिकॉल कराना चाहेंगे कि कोरोना होता क्या है। समझ आ रही है आपको बात? तो क्या होता है कोरोना, हमने आपको क्या बताया था कि जब कंडक्टर के बीच की दूरी, क्या बताया था हमने, जब कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो कोरोना नहीं होता है, लेकिन जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम होती है तो क्या होता है, कंडक्टर पर एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होता है, जिससे कंडक्टर की सरफेस पे जो आयंस रहते हैं वो टूटने लगते हैं, बताया था ना हमने। और उन्हीं आयंस का टूटना क्या कहलाता है, आयनाइजेशन कहलाता है। क्लियर? और उसी आयनाइजेशन के कारण क्या क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या होता है, वॉलेट ग्लो होता है, हीजिंग नॉइज होती है, बताया था ना हमने आपको कि रेडियो इंटरफेरेंस होता है, कोरोना का ओजोन का प्रोडक्शन होता है, कुछ अलग टाइप की स्मेल सी आती है ऊपर से। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो अपना एटमॉस्फेयर अगर साफ स्वच्छ नहीं रहता है तो कोरोना ज़्यादा होता है। याद करिए हमने क्या क्या बताया था आपको, बताया था क्या, वॉलेट ग्लो होता है, सबसे पहले तो पहचानने का तरीका बताया था ना हमने, वॉलेट ग्लो होता है, हीजिंग नॉइज होती है, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन होता है। क्लियर? देन हमने आपको क्या क्या बताया था, उसके बाद हमने आपको सेकेंड टॉपिक ये बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना में क्या क्या बताया था, एटमॉस्फेयर आपको फर्स्ट फैक्टर बताया था, उसमें हमने आपको बताया था यदि साफ स्वच्छ मौसम रहता है तो एटमॉस्फेयर अगर क्लियर है तो कोरोना नहीं होता है, लेकिन स्ट्रॉमी वेदर में मौसम अगर खराब है तो हमारा कोरोना लॉस ज़्यादा होता है। क्लियर? देन सेकेंड हमने आपको क्या बताया था, कंडक्टर का साइज। कंडक्टर साइज में हमने क्या बताया था, अगर इरेगुलर सरफेस है, मतलब खुरदुरा सरफेस है, मतलब कि एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, समतल नहीं है, तो क्या होगा, कोरोना ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सरफेस स्मूथ सरफेस होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ सरफेस में कोरोना कम होता है। क्लियर? उसके बाद हमने आपको थर्ड फैक्टर बताया था, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स। तो ये तो आपको स्पेशली याद होगा कोविड से कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करना है। अगर आप एक दूसरे से दूर दूर खड़े रहेंगे तो कोरोना नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, अगर कंडक्टर की दूरी ज़्यादा होगी तो कोरोना नहीं होगा, और अगर कंडक्टर के बीच की दूरी कम होगी तो कोरोना होगा। ओके, उसके बाद हमने आपको फोर्थ क्या बताया था, लाइन वोल्टेज बताया था। लाइन वोल्टेज अगर कम है तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन लाइन वोल्टेज ज़्यादा है तो कोरोना होगा। मतलब मेनली हमारे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोना में क्या क्या निकल के आए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, स्क्रीन पे फोकस रखिएगा और अपनी मेरी बातों को एक ही बार में आप ऐसा सुनिएगा कि आपको सेकंड टाइम ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को रहे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला हमारा एटमॉस्फेयर हुआ, देन सेकंड कंडक्टर साइज, देन थर्ड स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, देन फोर्थ लाइन वोल्टेज। क्लियर? तो क्या क्या होता है, हीजिंग नॉइज होती है, वॉलेट ग्लो दिखता है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कुल मिलाकर क्या होता है,
कंडक्टर पर आयनाइजेशन हो जाता है और इसी आयनाइजेशन के कारण कुछ कंडीशंस हमको दिखाई देती है, जैसे कि वॉलेट ग्लो, हीजिंग नॉइज, ओजोन प्रोडक्शन। इन्हीं सबको, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है पार्ट 2। क्लियर? अभी तक हमने क्या करा? रिकॉल किया था प्रीवियस लेक्चर को। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए पार्ट 1। ओके, आज हमारा पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना डिस्कशन करने वाले हैं, और उसी के बाद हम आगे इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताइए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना में क्या क्या हो सकता है? अब ये बताइए सबसे पहले तो एडवांटेजेस क्या निकल के आएगा? चूंकि कोरोना होगा, कोरोना के कारण क्या होगा? डायमीटर ज्यादा होगा ना कंडक्टर का, तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होगा। उसके बाद जो सर्ज प्रॉब्लम होता है, स्टेपनेस ऑफ सर्ज की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाएगी। ये हमारा एडवांटेज निकल कर आ रहा है ना, सर्ज प्रॉब्लम कम हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद हमारा कोरोना का डिसएडवांटेजेस बताइए। कोरोना में क्या क्या हो रहा है? डिसएडवांटेजेस तो हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं? पावर लॉस हो रहा है, करंट फ्लो मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरफियरेंस हो रहा है, ठीक है, ओजोन का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो ठीक है, हम 1 बाय 1 लिखते हैं ताकि आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ कोरोना। बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे फोकस बना के रखिएगा और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? तो लिखते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। फिर भी आपको इनकेस कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस। सबसे पहले हम एडवांटेजेस लिख लेते हैं, देन हम डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। ओके, एडवांटेजेस ऑफ कोरोना। क्लियर और नॉट? स्टूडेंट्स मतलब जिसने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पहले उसी को देखिएगा, उसके बाद ये वाला सेकंड लेक्चर देखिएगा, ताकि आपको पूरा सीक्वेंस वाइज समझ आएगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको। ओके, तो चलते हैं हम अपने डिस्कशन पर। देखिए, सबसे पहले आप एडवांटेजेस नोट कर लीजिए। हमने क्या बताया? सर्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड हमने क्या बताया? एडवांटेज हुआ ना ये हमारा, सर्च प्रॉब्लम रिड्यूस्ड हुआ। उसके बाद क्या हुआ? हमारा इफेक्टिव डायमीटर बढ़ गया कंडक्टर का, जिसके कारण क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस रिड्यूस हुआ ना। तो लिखिए सबसे पहला, ये बिल्कुल एज इट इज आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इसीलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना है ज़रूरी। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को उठाइएगा और उसमें ये देखिएगा कि आपको कोरोना से कौन कौन से टॉपिक्स, कोरोना की कौन कौन से टॉपिक्स आपसे क्वेश्चंस बने हैं। क्लियर? चूंकि पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर हम भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो देखिए, लिखिएगा, 1 सेकेंड, चलिए लिखते हैं। इट reduces stiffness of सर्जेस। इसका क्या मतलब है? सर्ज का जो प्रॉब्लम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कि स्टिफनेस का सर्ज प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? उसके बाद सेकंड लिखिए, क्या लिखेंगे सेकंड आप? ड्यू टू कोरोना
द effective diameter of conductor is increased. समझ आ रही है बात? आपसे क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि कोरोना के कारण कंडक्टर का डायमीटर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इंक्रीज हो जाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा ड्यू टू कोरोना द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप क्या लिखेंगे, मतलब क्या आंसर देंगे? इंक्रीज्ड। ओके, तो आप फट से ये लिख लीजिए। सो द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस at the surface of conductor is reduced। क्या पढ़ रहे हैं हम? कोरोना पढ़ रहे हैं। कोरोना का आज का लेक्चर पार्ट 2 है। इसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में कोरोना का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कोरोना पढ़ा था कि कैसे कोरोना होता है, कोरोना का फॉर्मेशन देखा था हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना देखा था। उसके बाद आज हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया है, जिसमें हम एडवांटेजेस ऑफ कोरोना अभी हमने लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं हम? कि कोरोना क्या करता है? सर्च को रिड्यूस करता है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि कोरोना के कारण इफेक्टिव कंडक्टर का इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। ये हमारा एडवांटेजेस हो गया। क्लियर? देन अब हम चलते हैं अपने डिसएडवांटेजेस पे। एक्चुअली इस पे सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है, अदरवाइज ये पूरा थ्योरी रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अभी हमने एडवांटेजेस लिख लिए हैं, अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस पे। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या होगा? कोई बता सकता है डिसएडवांटेजेस क्या होगा डिसएडवांटेजेस? कोरोना हो रहा है तो क्या होगा? पावर लॉस होगा। पावर लॉस होगा कि नहीं होगा? ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। ड्यू टू कोरोना द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि कोरोना के कारण कंडक्टर का इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है? इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, रिमेन्स कांस्टेंट एंड नन। तो क्या होगा? इंक्रीज्ड होगा। और ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कंडक्टर के सरफेस पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम होगा। क्लियर? तो अब सेकंड हम लिखते हैं हमारा टॉपिक डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? पावर लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है, पावर लॉस तो होगा। ओजोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी तो एक डिसएडवांटेजेस है ना। उसके बाद जो कंडक्टर पे करंट फ्लो हो रही है वो नॉन साइनोसाइडल हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि कोरोना के कारण जो करंट फ्लो होती है वो कैसी होती है, साइनोसाइडल, नॉन साइनोसाइडल, या कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि कोरोना के कारण क्या होता है, नॉन साइनोसाइडल करंट फ्लो होती है। क्लियर और नॉट? चलिए लिखते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना। ठीक है, डिसएडवांटेजेस तो चलिए लिखिए फट से, 1 सेकेंड। क्या क्या डिसएडवांटेजेस बताए अभी हमने आपको? पहला हमने बताया पावर लॉस, लॉस ऑफ पावर या पावर लॉस लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? पावर लॉस।
ठीक है। देन सेकेंड हमने आपको क्या बताया, ओजोन प्रोडक्शन होता है, ये भी तो हमारा डिसएडवांटेजेस है ना, ओजोन प्रोडक्शन। देन थर्ड क्या होगा, इंटरफिरेंस विथ कम्युनिकेशन लाइन। कम्युनिकेशन लाइन मतलब इंटरफिरेंस, टेलीफोन लाइंस जो होती है ना, कम्युनिकेशन लाइंस, उनमें इंटरफिरेंस होता है कोरोना की वजह से। इंटरफिरेंस मतलब डिस्टरबेंस, ठीक है। तो लिखिएगा आप इंटरफिरेंस विथ communication lines, क्लियर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज आप बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो फोर्थ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या लिखेंगे हम, नॉन, ध्यान दीजिएगा, नॉन साइनसाइडल करंट फ्लो होती है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि कोरोना के दौरान कंडक्टर की सतह पर जो करंट फ्लो होती है उसका नेचर कैसा होता है, ये क्वेश्चन बन के आएगा। साइनसाइडल, नॉन साइनसाइडल, कुछ भी, ट्रेपोजोडियल, मतलब कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी आपको बोल देगा, चार ऑप्शन देखे तो आपको पता होगा, आप तभी तो टिक कर पाएंगे ना, ठीक है। तो देखिएगा, लिखिएगा नॉन साइनसाइडल, क्या लिखेंगे हम, नॉन, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉन, वेट गलत लिखती, नॉन साइनसाइडल करंट flow at the surface of conductor, surface of conductor, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, ठीक है। ये वाला जो .4 लिख रखा है ना हमने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरोना के दौरान करंट जो फ्लो होती है सरफेस पे, उसका नेचर कैसा होता है, तो नॉन साइनोसाइडल होता है, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कोरोना। अब आप बोलेंगे मैम ये तो इफेक्ट है, इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो एप्लीकेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं इसके एप्लीकेशंस। हमारा आज का थर्ड टॉपिक क्या निकल के आया, एप्लीकेशन ऑफ कोरोना, क्लियर। तो देखिए लिखिए एप्लीकेशन ऑफ, चूंकि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इसीलिए हमें ये नोट करना पड़ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कोरोना, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस बना के रखिएगा। एक ही बार में हमको थ्योरी सॉलिड पढ़नी है ताकि सेकेंड टाइम हम अपनी सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ कोरोना में फर्स्ट क्या आएगा, वेट, फर्स्ट आएगा हमारा सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, या फिर ओजोन इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। सबसे पहले आप लिखिए ओजोन इंडस्ट्रीज, ठीक है। और सेकंड होता है सेफ्टी वॉल्व, सेकंड क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व,
ठीक है, देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले कोरोना के एडवांटेजेस देखे, जिसमें हमने कोरोना के एडवांटेजेस में क्या देखा कि हमारा रिड्यूस हो जाता है सर्ज, स्टेपनेस ऑफ सर्च रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। सेकंड हमने क्या देखा एडवांटेज कि जो इफेक्टिव डायमीटर होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण कंडक्टर के सरफेस पे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ ना, ये हमारा एडवांटेजेस हुआ ना कि हमारा कंडक्टर की सरफेस पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम हो रहा है। क्लियर। देन हमने डिसएडवांटेजेस में क्या पढ़ा कि हमारा कोरोना लॉस हो रहा है, ये हमारे लिए लॉस है। ठीक है। देन सेकंड हमने पढ़ा ओजोन प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा हमने पढ़ा जो करंट फ्लो होती है वो साइनोसाइडल नेचर की होती है। और चौथा हमने इसका डिसएडवांटेज देखा कि जो कम्युनिकेशंस लाइन होती है उसमें इंटरफीरेंस होता है, ये भी हमारा डिसएडवांटेजेस हुआ ना। उसके बाद हमने देखिए आज का तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ कोरोना, जिसका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन कहाँ है इसका, ओजोन इंडस्ट्री और सेफ्टी वॉल्व में। क्लियर। अब हम देखते हैं आज का हमारा फोर्थ टॉपिक। ठीक है, लिखिएगा। वेट, कुछ डिफरेंट कलर लेते हैं। ओके, ये लेते हैं ऑरेंज। देखिए मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना। अब आप बोलेंगे मैम जब इफेक्ट हो रहा है तो इसको कम भी तो करना पड़ेगा ना, तो हमें कम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हम वो देखते हैं। पहला तो हमने आपको बता ही दिया था, क्या बता दिया था कि कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा रखना चाहिए। बात तो वही है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो कोरोना नहीं होगा। तो हमारा बात क्या निकल कर आई, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा मेथड्स ऑफ reducing corona, methods of reducing corona, methods of reducing corona, methods of reducing corona। ठीक है, रिड्यूसिंग कोरोना इन द सेंस, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, हम कोरोना को कम करने के मेथड्स देख रहे हैं, मतलब विधि देख रहे हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट मेथड क्या था, वही जो सोशल डिस्टेंसिंग का को फॉलो करेगा उसको कोरोना नहीं होगा। तो लिख लीजिए बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग। लिखिए सबसे पहले बाय इंक्रीजिंग by increasing conductor spacing। ओके, कंडक्टर स्पेसिंग बाय इंक्रीजिंग कंडक्टर स्पेसिंग, मतलब आप आपस में एक दूसरे से दूर दूर खड़े रहिए, मतलब हमारे जो कंडक्टर के बीच की दूरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि कोरोना लॉस नहीं होगा। तो आप लिखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर और नॉट। चलिए लिखिए, 1 सेकेंड, आप ऐसे इसमें देखिए लिखिएगा स्पेसिंग बिटवीन, इसके अंदर लिखिए। ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर इज मोर, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर इज मोर, मतलब कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। 1 सेकेंड, तो क्या होगा, क्या होगा, वेट,
क्या होगा, कोरोना लॉस लेस होगा। तो लिख दीजिए कोरोना लेस। सिंपल सी बात है कि कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा होगी जब आप एक दूसरे से दूर दूर खड़े रहेंगे, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो कोरोना लॉस नहीं होगा या कम होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्या बता रहे हैं हम आपको? कोरोना को कम करने के मेथड्स बताए जा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, बिल्कुल स्क्रीन पे फोकस रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं आज के दूसरे मेथड्स पे। दूसरा मेथड क्या होगा, बता सकता है कोई? पहला, अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज रिड्यूसिंग कोरोना, या फिर हम हिंदी में ही बोल देंगे कि कोरोना को कम करने की विधियां हो सकती है। ऑप्शन ए, कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ाकर, कंडक्टर के बीच की दूरी घटाकर, कंडक्टर के बीच की दूरी को सेम रखकर, या कंडक्टर में कोई मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर कर। तो आप क्या बताएंगे? कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ाकर हम कोरोना लॉस को कम कर सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम अपने दूसरे मेथड्स पे। दूसरा क्या मेथड है? इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज। कंडक्टर साइज को बढ़ाकर, मतलब रेडियस ऑफ कंडक्टर बढ़ा देंगे तो कोरोना लॉस कम हो जाएगा। क्लियर? तो आप लिखिए सेकंड मेथड, बाय increasing conductor size, by increasing conductor size। फर्स्ट मेथड हमने क्या पढ़ा था? स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ाकर। दूसरा हमने पढ़ा कंडक्टर के साइज को बढ़ाकर। क्लियर? समझ आ रहा है ना आपको क्या हम क्या बता रहे हैं? हमारा आज का टॉपिक है कोरोना। कोरोना का हम पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम कोरोना और कोरोना फॉर्मेशन पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना पढ़े थे। चूंकि टॉपिक बहुत लेंदी है इसलिए हमें इसे 2-3 पार्ट में कवर करना है। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हमने एडवांटेजेस देख लिए हैं, डिसएडवांटेजेस देख लिए हैं, एप्लीकेशंस देख लिए हैं, और अभी हम क्या देख रहे हैं? कोरोना को कम करने की मेथड्स देख रहे हैं। क्लियर और नॉट? समझ आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, टॉपिक्स वाइज पढ़ेंगे तो ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज बीच बीच में से तो कहीं कुछ समझ नहीं आना है। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ कंडक्टर लिख लीजिए आप इसमें, रेडियस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, radius of conductor is increased then corona is less। then corona is less। क्लियर? क्या समझ आया आपको कि रेडियस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड देन, मतलब कंडक्टर का जो रेडियस है, रेडियस कम होगा तो कोरोना लॉस कम होगा। समझ आ रहा है? चूंकि समझ आ रही है बात? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए आप कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, या हाई वोल्टेज के लिए आप कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे जिससे हमारा क्या हो जाए, कोरोना रिड्यूस्ड हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल स्क्रीन पे देखिएगा, 1 सेकेंड। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया कि स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर के बीच की दूरी बढ़ाने से कोरोना लॉस कम होगा। सेकंड हमने बताया कि कंडक्टर की साइज को इंक्रीज करने से कोरोना लॉस कम होगा। अभी इसी सीक्वेंस में हम क्या बताने चाह रहे हैं आपको कि कौन से कंडक्टर के लिए क्या होगा। मतलब हम अगर आपसे पूछेंगे कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए कौन सा कंडक्टर यूज होगा ताकि ताकि हमारा कोरोना लॉस कम हो जाए, तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप? होलो कंडक्टर, या फिर ऐसा लिखिए, क्या लिखेंगे आप?
EHV, EHV का क्या फुल फॉर्म होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोरोना को कम करने के लिए EHV के लिए कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? EHV के लिए हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं? बंडल कंडक्टर, बंडल। अब बंडल कंडक्टर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मतलब एक लेक्चर तो हमें बंडल कंडक्टर को पढ़ने के लिए चाहिएगा। ठीक है, तो हम आपको बंडल कंडक्टर बाद में पढ़ाएंगे, मतलब इस टॉपिक के बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि बंडल कंडक्टर से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस निकल कर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि बंडल कंडक्टर को यूज करने से इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, रिएक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इम्पीडेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें बंडल कंडक्टर को एक अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछता है UHV मतलब अल्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ये मेथड्स हैं कोरोना को कम करने के लिए। अगर आपसे पूछ लेगा EHV के लिए हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, तो आप बोलेंगे बंडल कंडक्टर्स, कोरोना को कम करने के लिए। ठीक है, अब UHV में अल्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हम कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, जिसका नाम है होलो कंडक्टर। होलो मतलब होलो कंडक्टर। ये प्योर थ्योरी है, चूंकि आपको ये सिर्फ चीजें याद रखनी कि EHV मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हम अगर कोरोना को कम करना चाह रहे हैं तो हम किस कंडक्टर का यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे बंडल कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए कोरोना को कम करने के लिए UHV में कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, तो आप बोलिएगा होलो कंडक्टर। ओके, देन थर्ड होता है हमारा हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ओके, तो हाई वोल्टेज के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, बताइए क्या यूज करते हैं? हम कंपोजिट कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, चूंकि कंडक्टर भी एक स्पेशल टॉपिक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या कौन कौन से कंडक्टर होते हैं और उनके जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं वो भी हम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अभी एक्चुअली हम रिड्यूसिंग कोरोना पढ़ रहे हैं, उसी में ये सब चीज़ें आ रही है, तो आपको ये सब बस याद रखना है कि EHV के लिए ये कंडक्टर होता है, UHV के लिए ये कंडक्टर होता है और हाई वोल्टेज के लिए ये कंडक्टर होता है। क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है आपको हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आज कोरोना का पार्ट 2। कोरोना हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्या होता है, उसी से आगे आज हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं हम पार्ट 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एप्लीकेशंस पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना पढ़ा, कि हम कोरोना को किस तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकली बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहें, अगर आप टेक्निकल वे में रीजंस जानना चाहें कि एक्चुअली कोरोना होता क्या है और क्यों अकर्स होता है, ऐसा मतलब ऐसा क्या होता है कोरोना में। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकली चीज़ है, जैसा कि हमने आपको उस दिन भी बताया था और अभी भी हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने आपको उस दिन बताया था ना कि ये कंडक्टर के हमने आपको क्या बताया था कि देखिए ये जो कंडक्टर के बीच की दूरी कम हो जाती है ना, जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम हो जाती है तो क्या होता है, जब कंडक्टर के बीच की दूरी कम हो जाती है तो क्या होता है, अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज, अगर हम कंडक्टर पर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर की सरफेस पर हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अप्लाई होती है। उससे क्या होता है कि कंडक्टर की सरफेस पे जो आयंस होते हैं वो एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं,
जो आयंस रहते हैं सरफेस पे वो अपनी क्लास को छोड़कर जाने लगते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर कंडक्टर के सरफेस के आसपास कुछ आयंस है और बहुत हाई पोटेंशियल मतलब बहुत हाई वोल्टेज का उस पर प्रेशर जाएगा तो उसके आसपास के जो आयंस है वो बिखरने लगेंगे ना। आप कुछ भी प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मान लीजिएगा आप कुछ भी आप मान लीजिए कुछ छोटे छोटे से कागज के टुकड़े लीजिए, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको। मान लीजिए कुछ छोटा छोटा सा या फिर वो कुछ बलून टाइप के ऐसे क्या बोलते हैं उसको, थर्माकोल की वो छोटे छोटे से गोलियां नहीं आती है, अगर आप उसको अपने शीट्स पे रखिएगा और बहुत तेजी से आप उस पर फूंक मारिएगा तो वो उड़ेंगे ना। कुछ उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ निकल कर आता है कि कंडक्टर के सरफेस पे जो आयंस होते हैं उस पर बहुत हाई प्रेशर पे वोल्टेज अप्लाई होता है। तो वोल्टेज अप्लाई होता है तो वो जो आयंस होते हैं ना वो निकलने लगते हैं वहां से इधर उधर होने लगते हैं, मतलब वो अपनी क्लास जहां वो घूम रहे थे वहां से वो निकलने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं। मतलब वो जो कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो हो रहे थे, सरफेस पे घूम रहे थे, वो अपनी उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं, ठीक है। और वो जाना ही आयनाइजेशन कहलाता है। कुल मिलाकर कंडक्टर के सरफेस पर आयंस बिखरने लगते हैं, जाने लगते हैं, आयंस टूटने लगते हैं और उस आयन का जाना या टूटना ही क्या कहलाता है, आयनाइजेशन कहलाता है। और यही फिनोमिनन होता है कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये जब होता है तो उसके कारण क्या होता है, वॉलेट ग्लो होता है, हिजिंग नॉइज होती है, ओजोन का प्रोडक्शन होता है। यही सब चीज़ें हमने आपको उस दिन बताई थी। फिर आज हमने देखिए, अब हम आपको आज का लेक्चर पूरा कंक्लूड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा, कोरोना इफेक्ट इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का हमने पार्ट 2 देखा, जिसमें हमने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताया। क्या एडवांटेजेस होता है, सर्ज स्टेपनेस ऑफ सर्ज रिड्यूसेस होता है, मतलब कम हो जाता है, सर्ज का जो प्रॉब्लम होता है वो कोरोना से कम हो जाता है, क्लियर। उसके बाद हमने आपको सेकेंड बताया, सेकेंड वाला जो पॉइंट बताया हमने एडवांटेजेस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस करेगा कि कोरोना के कारण कंडक्टर का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है वो क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, वो बढ़ जाता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को डिक्टेट कर रही हूँ, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात। देखिए, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि कोरोना के कारण कंडक्टर का इफेक्टिव डायमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कोरोना के कारण कंडक्टर के इफेक्टिव डायमीटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर। आपसे ऑप्शन 1 दे देगा ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी दे देगा कम होगा, ऑप्शन सी दे देगा सेम रहेगा, ऑप्शन डी दे देगा नन। तो आप क्या बोलेंगे, कोरोना के कारण कंडक्टर का इफेक्टिव डायमीटर जो होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्लियर और नॉट। सो ये वाला जो पॉइंट है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन हम सेकंड पे चलते हैं जिसका नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना। अब डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियस ही है, होगा ही, तो सबका अपना अपना एक प्रॉफिट और लॉस रहता है, ओके। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिविटी होती है और एक नेगेटिविटी होती है, लेकिन हमें लाइफ में ओनली पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। हमें लाइफ में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और हर इंसान के लिए या फिर हर बात में हमें सिर्फ अच्छा ही देखना चाहिए, ताकि हमारे मतलब हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी देखिए ना। अगर आप कोरोना के कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ये बात तो हर मतलब हर इंसान पे भी फॉलो होती है, या फिर हर प्रैक्टिकली भी आप देखेंगे तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं ना, एक उसकी नेगेटिविटी होती है और एक उसकी पॉजिटिविटी होती है। और अगर आप पॉजिटिविटी को देखकर चलेंगे तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा लाइफ में, ठीक है। मतलब आप हर चीज़ में अपनी पॉजिटिविटी को देखिए। चलिए, इसी बात के साथ हम अपने डिसएडवांटेजेस को देखते हैं, ठीक है। कोरोना के डिसएडवांटेजेस को देखिएगा। डिसएडवांटेजेस क्या निकल के आएगा कि ओजोन का प्रोडक्शन होता है, क्लियर, ओजोन प्रोड्यूस होगा। देन सेकंड क्या होगा, टेलीफोन लाइंस में इंटरफीरेंस होता है, मतलब कम्युनिकेशंस लाइन में इंटरफीरेंस होता है। देन थर्ड क्या होगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इसमें जो डिसएडवांटेजेस का जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है, नॉन साइनसाइडल करंट फ्लो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा, आप बुक खुलेगा और देखिएगा, ठीक है। तब हम कराएंगे, तब ये वाला क्वेश्चंस भी रहेगा कि कोरोना के कारण जो कंडक्टर की सरफेस पे होता है वो किस नेचर क्या रहता है करंट का, तो वो क्या रहता है, नॉन साइनसॉइडल रहता है,
क्लियर और नॉट। क्वेश्चन आपको निकल कर आ रहा है कि कोरोना के कारण कंडक्टर की सरफेस पर जो करंट फ्लो होती है उसका नेचर कैसा होता है। आपसे ऑप्शन 1 दे देगा साइनसाइडल, ऑप्शन बी नॉन साइनसाइडल, ऑप्शन सी नन या फिर ऑल, जो भी देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोरोना के कारण सरफेस पे जो करंट फ्लो होती है वो नॉन साइनोसाइडल नेचर की होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यकीन ना हो तो आप बुक खोलिएगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशंस ऑफ कोरोना पे। कोरोना के एप्लीकेशंस हमने क्या बताया आपको कि ओजोन इंडस्ट्रीज और सेफ्टी वॉल्व में यूज होता है, क्लियर। देन फोर्थ आज का टॉपिक था हमारा, क्या था कि कोरोना को कम करने के मेथड्स। अब हमने हमारा जो कोविड आया था उसके लिए तो हमने वैक्सीन यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ कोई वैक्सीन यूज़ नहीं होते हैं, क्लियर। यहाँ क्या करना होता है, हमें कंडक्टर के बीच की, यहाँ भी मतलब रूल्स फॉलो करने होते हैं कोविड के, ठीक है। क्या अगर आपसे आपस में आप एक दूसरे से दूर दूर खड़े रहेंगे तो कोरोना नहीं आएगा, क्लियर। मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो इसी बात से आप लिंक करिए इसको कि अगर कंडक्टर के बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी तो कोरोना लॉस कम होगा या कोरोना कम होगा, क्लियर। देन सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा कि कंडक्टर का साइज ज़्यादा होगा, कंडक्टर का साइज बढ़ाने से कोरोना लॉस कम होगा, मतलब कंडक्टर की रेडियस इंक्रीज करने से कोरोना लॉस कम होगा। उसके बाद ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस करता है एग्जामिनर की कोरोना लॉस को कम करने के लिए ईएचवी में कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, बंडल कंडक्टर, क्लियर। देन आपसे सेकंड क्वेश्चंस करेगा यूएचवी के लिए आप कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, होलो कंडक्टर। देन थर्ड वन क्या, हाई वोल्टेज के लिए आप कौन सा कंडक्टर यूज करेंगे, कंपोजिट कंडक्टर यूज करेंगे। समझ आ रही है बात, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना को रिड्यूस करने के लिए ईएचवी, यूएचवी और हाई वोल्टेज के लिए हम ये कंडक्टर्स यूज करते हैं। एक बार हम फिर और बता देते हैं आपको। ईएचवी मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, कोरोना को कम करने के लिए एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में कौन से कंडक्टर का यूज़ करते हैं, तो हम बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं, ओके। देन सेकेंड यूएचवी के लिए हम होलो कंडक्टर का यूज़ करते हैं। देन थर्ड वन हाई वोल्टेज के लिए हम कंपोजिट कंडक्टर का यूज़ करते हैं। समझ आ रही है आपको हमारी बात। तो आज का हमारा जो पार्ट 2 था कोरोना का, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कोरोना के एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कोरोना पढ़ा हमने, मेथड्स पढ़े, रिड्यूसिंग मतलब कोरोना को कम करने के मेथड्स पढ़े हमने। समझ आ रही है ना बात आपको कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। और हमने आपको फाइनल कंक्लूड भी करवा दिया है। आपको सिर्फ 2-4 बातें इसमें ध्यान रखनी है। एडवांटेजेस में क्या होगा, सर्ज प्रॉब्लम कम हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाएगा जिससे कंडक्टर की सरफेस पे स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, डिसएडवांटेजेस में मेजर क्या, पावर लॉस होगा, ओजोन का प्रोडक्शन होगा, करंट कौन सी फ्लो होगी, नॉन साइनोसाइडल, क्लियर। देन एप्लीकेशन ऑफ कोरोना ओजोन इंडस्ट्री और सेफ्टी वॉल्व में। देन थर्ड रिड्यूसिंग कोरोना के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कंडक्टर के स्पेस को और कंडक्टर साइज को इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम ये ईएचवी, यूएचवी और हाई वोल्टेज के लिए बंडल कंडक्टर, होलो कंडक्टर, कंपोजिट कंडक्टर को यूज करेंगे। समझ आया आपको आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये हमारा था कोरोना का पार्ट 2। देख लीजिए एक बार और स्क्रीन पे, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और शांत होके पढ़िएगा, ताकि इसके बाद डायरेक्ट हम जब थ्योरी पढ़ ले तो हमें नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को ही रहे, क्लियर। अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक क्या बच रहा है कोरोना में। देखिए सबसे पहले हमने कोरोना पढ़ा था पार्ट 1 में, फिर कोरोना फॉर्मेशन पढ़ा, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोना पढ़ा, फिर आज हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरोना पढ़ा, अभी एप्लीकेशंस ऑफ कोरोना पढ़ा। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना पढ़ा, मतलब कोरोना को कम करने के मेथड्स देखें, ठीक है। अब हम पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, ठीक है। वीसी क्या होता है, वीसी क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का वो लेवल होता है जिसपे कोरोना बनना शुरू होता है, क्लियर। और एक और होता है, कौन सा होता है, एक होता है ये जो होता है ये क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज होता है, और एक होता है विजिबल क्रिटिकल वोल्टेज। वो क्या होता है, जिसपे कोरोना
दिखना शुरू होता है। क्लियर? तो ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट कोरोना के पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं, और उसके बाद आपके पूरा कोरोना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पार्ट 1 हम दे चुके हैं, पार्ट 2 ये रहा, और उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा कोरोना का वो पार्ट 3 आएगा, और उसमें फाइनल कोरोना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोरोना के सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको पता रहेगा, मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के कोरोना से आपको क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हमें कल पार्ट 3 और देखना पड़ेगा, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज, देन कोरोना पावर लॉस पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा पार्ट 3 के बाद कोरोना एंड हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन कोरोना। क्लियर? तो आई होप, देखिए आपको फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर? देन और उसके बाद हम कल अपना कोरोना टॉपिक कंप्लीट करके देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे पावर सिस्टम के। क्लियर? तो आपको, आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप ज़रूर बताइए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। जो भी आपको प्रॉब्लम है आपको कमेंट करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लगेगा कि आपको कहाँ क्या समझ नहीं आया है। ठीक है, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट।